अभी आप लोग देख रहे हैं बेस्ट न्यूज स्टेडियम। अभी हम मुजफ्फरपुर में श्री अर्जुन बाबू पशु हाट मेला में है, जो इस साल फर्स्ट साल जो शुभारंभ हुआ है इसी में है। और इसी में भारत का बेताज बादशाह कहे जाने वाले शोभा सम्राट थिएटर के जो हसीन अदाकारें हैं, क्या नाम है? आसमा जी है। इनसे हम बात करेंगे ये कब से काम कर रहे हैं इसमें और इनको कितना मंथली मिलता है, और ये नया लड़की जो आना चाह रही है इसको क्या संदेश देना चाहेंगे, इनसे हम बात करते हैं। बताइए आप कितने से काम कर रहे हैं इसमें? 7 साल से बोले हैं कि आसमा जो शोभा समाज थिएटर में बहुत अच्छा डांस करते हैं। 7 साल से इसमें काम कर रहा है। तो आपको कितना मंथली दिया जाता है मालिक की तरफ? 10,000 मंथली दिया जाता है। और जो आपको जो इनाम जो दर्शकों के द्वारा जो दिया जाता है वो आपका होता है मालिक का होता है? हमारा बता, मेरा हो जाता है। सब आपका। देखिए बोले हैं कि जो भी गिफ्ट दर्शकों के द्वारा दिया जाता है ये सब इनका होता है। और इसमें आपको एक बात और बता दें, बहुत सारी लड़की इसमें आना चाहती है, उसको आप क्या संदेश देना चाहिए? जैसे कोई पूछता है कलकत्ता जाते हो मेरा फ्रेंड लोग, जो क्या करते हो आप, कहाँ रहते हो, तो हम भी बोलते हैं बिहार में डांस करती हूँ, तो खुद आ जाता है। जब मैं भी जाऊँगी अच्छा है वहाँ, हम बोला हाँ, तब आ जाते हैं। फिर देखते हैं उसको अच्छा लगता है वो करता, अच्छा नहीं लगता चल जाता है। अच्छा, आपका घर कहाँ हुआ? कलकत्ता में। कलकत्ता। तो कलकत्ता में जो आपसे पूछते हैं कि आप बिहार में डांस करते हैं, तो बहुत सारी लड़की आना चाहती है, तो आप उनको बोलते हैं कि आ जाइए? हाँ, नहीं, मेरे से पूछता है जो तुम क्या करते हो, तो मैं बोला मैं डांस करती हूँ बहुत दिन से। क्योंकि जब शुरू में आई थी मेरा एक फ्रेंड लेके आई थी, मैं उससे पूछते थे जब बिहार में कौन सा काम होता है, गलत काम होता है क्या? मैं तो कभी नहीं आई, पहली बार उस टाइम आई थी, तो बोला नहीं डांस ही होता है। गलत काम नहीं, इसमें तो नहीं होता है ना? नहीं होता है, मतलब अपना अपना सोच होता है जब बिहार में क्या होता है, कौन सी डांस होती है, इसलिए। तो अभी मान लीजिए यहाँ बिहार के जो कोई लड़की आपसे पूछे कि हम भी थिएटर में जाना चाहते हैं, डांस करना चाहते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहिए? आना चाहिए उनको, नहीं आना चाहिए? वो तो अपना अपना डिमांड होता है, मतलब डिमांड। संदेश क्या देना चाहिए अपने माध्यम से? मैं तो आने के लिए बोलूँगी क्योंकि मेरा को अच्छा लगता है, इसलिए मैं आने के लिए बोलूँगी। गलत काम होता तो नहीं बोलूँगी जब मत आओ, लेकिन डांस अच्छा लगता है मेरा, इसलिए मैं भी बोलूँगी आ जाओ। जो आदमी डांस, जो भी लड़की डांस नहीं सीखा हो वो आना चाहिए, तो आके सीख सकती कि नहीं? हाँ, वो तो ग्रुप डांस में सीख जाती है। हाँ, जब मैं भी पहली बार आई थी मेरा को एक डांस का स्टेप नहीं आता था, अभी मैं सीखती हूँ, नहीं सीख गई। 7 साल से लगातार इसी में काम कर रहा है। कैसा लग रहा है इसमें काम कर? अच्छा लग रहा है। अभी इसी में रहना है कि फिर आगे कोई भोजपुरी फिल्म एल्बम में मौका मिले तो काम करना है या नहीं? नहीं, ऐसे ही तो बहुत शौक था भोजपुरी एल्बम करने के लिए, लेकिन थोड़ा घर में प्रॉब्लम है इसलिए नहीं जाती। नहीं, कलकत्ता के बहुत सारे लड़की यहाँ बिहार में आके भोजपुरी एल्बम फिल्म में भी काम कर रही है। बहुत लोग को मैंने देखा कि ऑर्केस्ट्रा में काम करते करते थिएटर में काम करके भोजपुरी एल्बम में काम करके अपना जलवा लोगों के पास दिखा रही है और फेमस हो रहे हैं। इसमें आपका काम करने का इच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है? इच्छा तो बहुत आते हैं, उतना वो दिन आगे आएगी तो कर लूँगी। मौका मिलेगा तो आप भोजपुरी फिल्म में एल्बम में जाना चाहिए कि नहीं? कहीं से आपको ऑफर मिल जाए कि आप चलिए हमारे साथ भोजपुरी फिल्म में या एल्बम में चाहे काम करेंगे, तो आप करना चाहिए कि नहीं? हाँ, क्यों नहीं, जाऊँगी ज़रूर। और यहाँ आप काम करते तो बहुत सारे दर्शकों जो है यहाँ पे कुछ अलग गलत बात बोल देते हैं और पैसा जो देते रहते हैं उसका गलत इशारा देते हैं। इस सब पे आपको कैसा लगता है? पहले जब शुरू में आई थी तो बहुत गंदा मतलब सोच, वो लोग का सोच ऐसा ही है जो बहुत गंदा दिखाता है। पहले बहुत खराब लगता है, अभी तो 7 साल से देखते देखते ना आदत हो गया, अभी नहीं कुछ बोलती हूँ। देखिए 7 साल से रहते रहते आधा दिन को हो गया, पहले इनको अच्छा नहीं लगता था, अब ये 7 साल से रहते रहते मतलब ढल गए इस चीज़ में। अब कुछ भी बोलते हैं इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या यही बात है? नहीं, अब जानती मैं उससे मुंह लगाऊंगी, वो भी 2 बात बोल देगी, मैं भी बोल दूंगी। बहुत सारे पब्लिक आते हैं, कोई अच्छा होता है कोई ख़राब आता है, वो भी ढीला मार देगी, मैं भी मार दूंगी, अच्छी नहीं लगेगी इसलिए। देखिए ये बोली है कि 7 साल से लगातार तो बहुत सारे पब्लिक, बहुत सारे अच्छे भी लोग आते हैं और बुरे लोग भी आते हैं, कुछ गलत बात ही बोल देते हैं। तो ये लोग कुछ नहीं बोलते हैं, बोलते हैं कि हम भी बोले वो भी बोल दे, क्या इसके लिए। तो आप जो भाषा आपका है वो भाषा आप यहाँ का सीख चुके हैं कि वही है आपका? करते हैं? नहीं, मैं यहाँ से सीखी। हाँ। तो आप एक गाना सुनाइएगा हमारे को? नहीं, मेरे को नहीं आता, मेरा गला है। एक बार हमारे दर्शकों का नाम बता दीजिए, क्या बोले? आसमा नाम है। और ये आपका घर कलकत्ता से अब यहीं रहते हैं कि जाते भी घर पे? नहीं, जब काम खत्म हो जाता है घर जाती हूँ। जाते हैं। तो आपका पापा जी क्या करते हैं वहाँ? पापा मतलब पापा का तबीयत खराब है ना, तो पापा कुछ नहीं कर पाते। भाई है क्या? एक ही भाई है, छोटा है। अच्छा, तो घर का पूरा बोझ आप ही पड़ेगा? हाँ।
देखिए इनके पापा है, इनका तबीयत खराब रहता है, कुछ काम नहीं कर पाते, इनके भाई छोटे हैं, घर का पूरा बोझ है इनके पास, मजबूरी से ये 7 साल से लगातार शोभा सम्राट थिएटर में काम कर रही है और इनको मालिक की तरफ से बहुत अच्छा मंथली दिया था और ये बोले कि हम यहाँ रह गए हैं, यहाँ ढल चुके हैं और बहुत सारा दर्शक आते हैं, बहुत तरह की बातें बोलते हैं, हम कुछ बोल नहीं पाते हैं क्योंकि मजबूरी है मेरे साथ। अच्छा लगे आप लोग देखिए हमारे साथ शोभा सम्राट थिएटर की हसीना दिखाए आसमा थे और बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके और ये बोले हैं कि जो भी मजबूरी के कारण इसमें आते हैं। क्या हाँ, अच्छे लोग तो नहीं आते होंगे इसमें? मतलब अच्छी भी आती है, बुरी भी आती है, सबको सोचते हैं कि नहीं होती है ना, सोच के ऊपर डिपेंड हाँ, देखिए बहुत अच्छा लगा हमारे साथ ही आप लोग देखिए, आप लोग बने रहिए बेस्ट न्यूज़ STM के साथ।